Hello students, welcome to Biology Need from Star Career Institute. स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी से सेल ऑर्गेनील्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में भी हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनील क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली आप जानते हो कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गए, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। इनमें जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म की जाते हैं, सेल की। तो सेल में बहुत सारे ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेल ऑर्गेनील्स जो होते हैं जनरली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो सेल ऑर्गेनील होते हैं ये भी इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन सिंगल भी हो सकते हैं या फिर डबल भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो जनरली जो सेल ऑर्गेनील होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो पहला जो टाइप आता है दैट इज सेमी ऑटोनोमस टाइप। नाउ व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस टाइप? जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स होते हैं जनरली इनमें इनके खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस ऑर्गेनील्स के खुद में डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट हो ऐसे ऑर्गेनील्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस टाइप। और जनरली इसमें जो मेन एग्जाम्पल आता है जो कि सेमी ऑटोनोमस टाइप होता है दैट इज प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दो सेल ऑर्गेनील ऐसे हैं यानी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यही उसकी मशीनरी को कैरी आउट करता है प्रोटीन बनाने में, चाहे डिफरेंट एंजाइम्स बनाने में ये इसमें हेल्प करते हैं। सो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनील। सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूं, द सेकेंड टाइप इज नॉन ऑटोनोमस टाइप। नॉन ऑटोनोमस टाइप, तो स्टूडेंट्स जो नॉन ऑटोनोमस टाइप सेल ऑर्गेनील होते हैं जनरली ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी नॉन ऑटोनोमस वो होते हैं जिसमें ना तो डीएनए प्रेजेंट होता है और ना ही, अब ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसे भी कुछ नॉन ऑटोनोमस होते हैं जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरे जो होते हैं दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे भी नॉन ऑटोनोमस टाइप होता है जिसके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है और ऐसे में आते हैं आपके लाइसोसोम, स्फीरोसोम्स, ग्लाइक्सिसोम्स एक्सेट्रा। थर्ड जो है स्टूडेंट, तीसरे ऐसे भी होते हैं जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स मेम्ब्रेन क्या होता है, लैक होता है। और जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता उसमें जनरली आपके आते हैं राइबोसोम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द नॉन ऑटोनोमस टाइप। अब धीरे धीरे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनील्स की जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसमें ईआर और गोल्जी बॉडीज तो आते ही हैं लेकिन जो सेमी ऑटोनोमस टाइप था जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इनमें भी जो है डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। ओके, प्लास्टिड्स। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है इट इज जनरली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनके चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन। ओके, जनरली जो प्लास्टिड होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं सोलर एनर्जी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरिंग में एंड स्टोरिंग फूड
फूड को स्टोर करने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में यानी न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग में और साथ ही साथ ये फूड को स्टोर करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें स्टूडेंट, तो स्किम्पर साइंटिस्ट का नाम है। इन 1885 दिस इज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म प्लास्टिक। ठीक है, फर्स्ट हु यूज द टर्म प्लास्टिक, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, प्लास्टिक टर्म का इस्तेमाल किया था। ओके स्टूडेंट्स, ना प्लास्टिक जो होता है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अगर मैं प्लास्टिक के टाइप्स की बात करूं तो प्लास्टिक जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जो है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 दैट इज क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इसके बारे में भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लास्टिड जो होते हैं दे आर जनरली डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। इनकी डेवलपमेंट किससे होती है स्टूडेंट्स, प्रोप्लास्टिड से। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोप्लास्टिड, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं, प्रोप्लास्टिड जो होते हैं ये स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, या फिर आप कह सकते हो सेल ऑर्गेनील्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स डिवाइड होते हैं तेज़ी से उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, और ये जनरली डिवाइडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रूट्स या फिर शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्रोप्लास्टिड से मैच्योर होके क्या बनता है, प्लास्टिड बनता है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरली स्टूडेंट्स जो मैच्योर प्लास्टिड होते हैं, जो मैच्योर प्लास्टिड्स होते हैं इनको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ओके स्टूडेंट्स, हम इनके कलर पे क्या कर सकते हैं, इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर द ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। मगर अगर आप कहीं भी ग्रीन कलर देखोगे प्लांट में, इट मीन्स वहाँ क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वहाँ क्लोरोप्लास्ट है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट, अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वाइट, ये वाइट प्लास्टिड होते हैं, इट मीन्स दे आर कलरलेस प्लास्टिड। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर colored plastid, they are colored plastic but other than green कलर के अलावा अगर आपको कोई कलर दिखाई देता है दैट मीन्स इट इज क्लोरोप्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टोमेटो। अगर मैं टोमेटो की बात करूं तो देखो स्टूडेंट्स, ये टोमेटो का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें ये कैपेसिटी होती है कि अपने कलर को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे क्रोमोप्लास्ट जो होती है इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, क्लोरोप्लास्ट से होती है। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट होता है और ये कलर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो जो होते हैं अर्ली स्टेज में किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे ये राइप करते हैं यानी पकते हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है, रेड। दैट इज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, यानी क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए। तो आप उनको इनके कलर के आधार पर भी पहचान सकते हो कि ये किस टाइप के प्लास्टिड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड में फर्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट की, हमारे प्लास्टिड का फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहला पॉइंट ल्यूकोप्लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स, दे आर द कलरलेस प्लास्टिड। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। और मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोरिंग ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो अंडरग्राउंड स्टेम,
अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये स्टोरिंग ऑर्गन हो गया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये वहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं वेयर लाइट इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं होता है, ये वहाँ पे भी क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आप कह सकते हो ये पैरेनकाइमेटर सेल में, पैरेनकाइमेटर सेल, या फिर एम्ब्रॉयनिक सेल, या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पे लाइट प्रेजेंट ना हो। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? जो प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और स्टोरिंग में भी हेल्प करता है सब्सटेंस के। तो ये जनरली किस टाइप के सब्सटेंस बनाता है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ये स्टार्च में, प्रोटीन में एंड लिपिड्स, इन तीनों चीज़ों के बनाने में यानी सिंथेसिस में एंड इनको स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो जो मेन 3 टाइप्स है दैट इज amyloblast, second one is elioplast and third one is protenoplast। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज 3? एमाइलोप्लास्ट जो होता है, एमाइलो मीन्स स्टार्च, ओके, तो मेनली एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये बहुत बड़ा प्लास्टिड होता है और ये क्या करता है, स्टोर करता है, ये स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इलायोप्लास्ट, तो इलायोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीनोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट स्टूडेंट्स क्या स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट का काम क्या होता है, प्रोटीन को स्टोर करने का काम ही करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का यही मेन फंक्शन है स्टूडेंट, सिंथेसिस एंड स्टोरिंग में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने सेकेंड टाइप की, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। हमारा जो प्लास्टिड का सेकेंड टाइप है दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट जो होता है दैट इज प्लास्टिड विथ डोमिनेंस ऑफ red and yellow pigment, red and yellow pigment। तो प्लास्टिड जो होता है जनरली वो प्लास्टिड जिसमें रेड एंड येलो पिगमेंट का डोमिनेंस होता है, मीन्स आपको येलो और रेड कलर ही दिखाई देते हैं, ऐसे प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जनरली क्रोमोप्लास्ट स्टूडेंट्स दे आर फाउंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड फ्रूट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि जनरली फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स अदर देन ग्रीन। तो ग्रीन को छोड़ के ये मैक्सिमम डिफरेंट कलर्स में भी आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको बहुत जगह पर्पल कलर भी दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो ये पर्पल कलर जो होता है वो क्यों दिखता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से दिखाई देता है। और जनरली एंजाइम को इस एंजाइम का नाम होता है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन की प्रेजेंस की वजह से आपको बहुत जगह आपको पर्पल कलर भी जो है दिखाई देता होगा। और जनरली पर्पल कलर की अगर हम बात करें तो ये हमें फ्लावर्स में या फिर बीट रूट में या फिर यंग पर्पल रेड लीव्स में भी दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जनरली कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, राइप कर जाते हैं। कुछ फ्रूट्स जो है वो क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स, राइप कर जाते हैं। राइप मतलब पक जाते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लीव्स जो होते हैं वो फॉल कर जाते हैं एट द एंड ऑफ द समर। समर ख़त्म होते ही क्या हो जाते हैं, वो
गिर जाते हैं, ऐसे केस में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे केस में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन टू रेड कलर में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। रेड में चेंज नहीं होगा तो स्टूडेंट्स ये ऑरेंज में भी चेंज हो सकता है या फिर येलो में भी चेंज हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट यानी रेड या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न? द मेन रीज़न इज़ दैट कि जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स डिस्ट्रक्शन अकर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल अकर। क्लोरोफिल जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होना यानी उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, और डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे एक चीज़ और होती है, दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसी वजह से वहाँ पे कलर चेंजेस देखने को मिलता है। ग्रीन से किस में चेंज होता है, रेड, ऑरेंज या फिर येलो में चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।